छत्तीसगढ़ में आज सुबह आयकर विभाग ने लोहा व्यापारियों और जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की। ये कार्यवाही सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रही, बल्कि मध्य प्रदेश और ओडिशा के कई ठिकानों पर भी एक साथ दबिश दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार लोहा और भूमि कारोबार से जुड़े व्यक्तियों के कुल 24 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आयकर विभाग की टीमों के साथ 100 से अधिक सीआरपीएफ जवान सुरक्षा के लिए तैनात हैं। अभी सभी लोकेशनों पर कार्यवाही जारी है और विभाग द्वारा दस्तावेजों व डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने पद संभालने के बाद से ही बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार प्रदेश का दौरा शुरू किया है। इसी क्रम में उन्होंने कोरबा और कसडोल में संचालित बाल देखरेख संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि कुछ रक्षक बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे। इस पर आयोग अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए संबंधित रक्षकों को पद से हटाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी संस्थानों को चेतावनी दी है कि बच्चों के अधिकारों का हनन करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने कहा कि आयोग बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील है और भविष्य में भी ऐसे औचक निरीक्षण और कड़ी कार्रवाई लगातार जारी रहेंगे। पिछले दिनों कोरबा में माननीय महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी और हमने कोरबा के संप्रेषण गृह का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान कुछ हमको व्यवस्थाओं में जो कमियां दिखी और व्यवस्थाओं की कमी के साथ एक और भी विषय था जो हमने बच्चों से व्यक्तिगत रूप पे जब बात की तो कुछ चीज़ें उभर के आई और जब वो चीज़ें सामने आई तो मैंने यानी कि आयोग ने इन स्थानों पे मतलब आयोग में वापसी के बाद एक संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए इस पे प्रकरण दर्ज किया, क्योंकि हमको एक जानकारी आई क्या बच्चे से समझने को मिला और कुछ सामने जो तथ्य आए कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और इसी बात को लेते हुए हमने प्रकरण दर्ज किया है और संबंधित अधिकारियों और संबंधित क्षेत्रों को पत्र लिख दिया है बच्चा ताकि हमारा सुरक्षित रहे और समस्त कार्यवाहियाँ सुरक्षित बच्चे के साथ अच्छे से चलती रहें। अभी भी मैडम स्कूलों में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रायपुर पुलिस लाइन हेलीपैड में बीजापुर नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए 3 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद अब अपने अंतिम दौर में है। सुरक्षा बलों ने सैकड़ों नक्सलियों को ढेर किया है और कई माओवादी सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीजापुर में सुरक्षा बलों ने बड़े ऑपरेशन में 15 नक्सलियों को मार गिराया। हालांकि इसमें हमने अपने 3 बहादुर जवानों को खो दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और नक्सलियों को करारा जवाब मिलेगा। अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार मार्च 2026 तक बस्तर सहित देश से माओवाद का पूरी तरह से खात्मा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजापुर में ऑपरेशन के दौरान एक तरफ जहां 15 नक्सली मारे गए हैं, हमारे बहादुर जवानों ने बहादुरी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, पर इस ऑपरेशन के दौरान हमने अपने 3 जवानों को भी खोया है। ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। बहादुरी से 3 जवानों ने अपनी जो शहादत दी है, मैं उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सरकार उनके शहादत को बिल्कुल जाया नहीं होने देगी और पूरी ताकत से ये ऑपरेशन चलेगा और बस्तर को नक्सल मुक्त बनाकर ही सरकार दम लेगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे थे। आज बिलासपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में वे राज्य भर के विद्यार्थियों को उपाधि और मेडल प्रदान करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद बिलासपुर के लिए रवाना हुए। उनके साथ राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए हैं। कार्यक्रम आज बिलासपुर में लगा हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में उनका कन्वोकेशन है, उसमें हम लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं। सही मायने में इसलिए क्योंकि हम सबके लिए गर्व की बात ये है क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो क्रिएशन था वो
अटल जी के जब प्रधानमंत्री थे उस कार्यकाल में हुआ था। हमें छत्तीसगढ़ से भी लगाव है। छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, हमारे लिए दोनों बराबर। लेकिन बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा, आपके रायपुर को भी देखा और बहुत विकास हुआ। मैं उसकी तुलना कर सकता हूँ, जब मैं पहले आता था और जब राष्ट्रपति था तब भी आया था, उस समय की तुलना और आज की तुलना में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। मेरी शुभकामनाएं हैं मुख्यमंत्री जी के लिए, राज्यपाल जी के लिए कि एक छत्तीसगढ़ आदर्श राज्य बने, विकास की दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ दौरे पर आए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वन नेशन वन इलेक्शन पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि एक साथ चुनाव कराना देश के लिए गेम चेंजर साबित होगा। उन्होंने कहा कि हर वर्ष 4-5 राज्यों में होने वाले चुनावों का सबसे बड़ा असर शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है, क्योंकि चुनाव ड्यूटी में सबसे अधिक शिक्षक तैनात किए जाते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। कोविंद ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू होने से प्रशासनिक बोझ कम होगा और विकास कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी। वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट हमारी समिति ने, जो हाई लेवल कमेटी थी, उसने राष्ट्रपति जी को सौंप दी थी। उसके पश्चात सरकार ने उसके आधार पर 2 बिल तैयार किए, लोकसभा में पेश किए 2024 में, और वो अभी दोनों बिल जो हैं वो गए हुए हैं जेपीसी के पास। जेपीसी उसको एग्ज़ामिन कर रही है। एक चीज़ मैं ज़रूर आपके माध्यम से सभी देशवासियों को कहना चाहूँगा कि अगर ये अवधारणा लागू हो जाती है देश में, तो मुझे लगता है इट विल प्रूव टू बी ए गेम चेंजर भारत के विकास के लिए। इसमें अभी जो हमारा साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो चलते हैं, हर साल पूरे भारत में 4 या 5 राज्यों में चुनाव होते हैं, और उसमें हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो सब लग जाती है। खास करके इसकी जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी होती है वो हमारी शिक्षा होती है, बच्चों की, क्योंकि टीचर्स इसमें अधिक लगते हैं। तो टीचर्स जब इस काम में लग जाएंगे, चुनाव कराने में, चुनाव की लिस्ट बनाने में, इन सब चीज़ों में लगेंगे, तो स्वाभाविक है कि वो बच्चों को जो पढ़ाई का समय देना चाहिए वो नहीं दे पाते। और कभी कभी बच्चे भी हमारे जब एग्ज़ाम होते हैं तो वो शिकायत भी करते हैं कि ये जो पेपर आया है वो आउट ऑफ सिलेबस है। और ये बात सच है, सिलेबस के बाहर इसलिए होगा क्योंकि टीचर्स को टाइम नहीं मिला उनको पढ़ाने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ मोटे तौर पर जो है ये पूरे देश के विकास के लिए, देश के भविष्य के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है, और इसको सभी देशवासी है। अभी जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है, कमेटी का भी जो इंटरेक्शन हो रहा है, उससे हम एक जो देशवासियों की एक जो झुकाव है वो सबका यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो अवधारणा है उसको देश को स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 2 वर्ष पूरा होने पर सरकार की कार्यशैली और दावों पर सवाल खड़े किए हैं। मीडिया से चर्चा में बैज ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने झूठ बोलकर सत्ता हासिल की और अब जनता का विश्वास तेजी से खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव हो जाए तो भाजपा का जनाधार दिखाई दे जाएगा। दीपक बैज ने दावा किया है कि 2 साल में सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है, किसानों का रकबा घटाया गया और वादों के विपरीत उनके साथ धोखा हुआ। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना से 5 लाख महिलाओं के नाम हटाए गए, जबकि संविदा कर्मियों के नियमितीकरण पर भी सरकार चुप है, जिससे कर्मचारी आंदोलनरत हैं। कल 2 साल कल पूरा हुआ इस सरकार का कार्यकाल। कल के दिन ही वोटिंग के बाद गिनती हुई और कल इस सरकार को 3 दिसंबर को जनादेश मिला है। लेकिन 2 साल में सरकार ने जनता का भरोसा खो दिया है। 2 साल में ही ये सरकार अलोकप्रिय हो गई। 2 साल में ही ये सरकार पूरी तरह से फेलियर हो गया। मोदी गारंटी के नाम से छत्तीसगढ़ की जनता को इस सरकार ने झूठ बोलने का काम किया और सत्ता हासिल की।
सत्ता हासिल होने के बाद छत्तीसगढ़ की आम जनता के साथ ये सरकार कहीं न कहीं बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। और जिस तरह से बड़े वादे करके आए कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, आज 2 साल हुआ, छत्तीसगढ़ की आम जनता को सिलेंडर 500 रुपए में मिला क्या? दूसरा, 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। सरकार बताए आज तक 2 साल में कितने युवाओं को, छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी दिया है? 21 प्रति एकड़ 21 कुंटल धान खरीदेंगे। एक मुश्त 3100 रुपए हम किसानों को पंचायत के काउंटर, पंचायत भवन में काउंटर बना के हम देंगे। बताए सरकार छत्तीसगढ़ में कहां काउंटर बना के पैसा दे रही है? और आज किसानों के साथ ये सरकार ठगने का काम कर रही है। प्रति एकड़ 15 से 16 कुंटल रकबा काट दिया गया। आने वाली रिपोर्ट के आधार पर धान खरीद रही है। कहीं न कहीं किसानों के साथ ये सरकार धोखा कर रही है। वही महतारी वंदन के नाम से प्रदेश के सभी महिलाओं को 1-1 हजार रुपए देने का वादा किया, लेकिन आज ये सरकार सभी महिलाओं को न देकर 70 लाख महिलाओं को देते देते आज 65 लाख महिलाओं तक पहुंच गई है। कहीं न कहीं महतारी वंदन के नाम से भी ये सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को झूठ बोलने का काम कर रही है।